स्ट्राइक किस लिए हुआ है, जैसे कि आप लोग सबको पता है, ये विश्रामगंज एरिया को लेकर जो नगर पंचायत होने जा रहा है, इसका रिलेटेड में आज स्ट्राइक है। जैसे कि आपका मकान, घर, खेत कोई भी अगर जबरदस्ती अगर कब्जा कर ले तो इसके खिलाफ कोई भी रोएंगे, कूटेंगे, कुछ तो करेंगे। ऐसा ही है, हमारा भी ये है। विश्रामगंज नगर पंचायत जो होने जा रहा है, इसमें 6 शेड्यूल का एरिया, बहुत सारे एरिया को लेकर इंक्लूड कर ये होने जा रहा है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्शन यही है, हम लोग इस जमीन का आदि है, इंडिजिनस है। हमारे को इंडियन संविधान का 6 शेड्यूल हमारे को प्रोटेक्शन करने का जो प्रोविजन है, इसलिए हमारे को एडीसी 6 शेड्यूल एरिया बाउंड्री कर दिया गया है बहुत पहले से ही। तो अभी विश्रामगंज नगर पंचायत जो होने जा रहा है, इसमें हमारे 6 शेड्यूल एरिया, बहुत एरिया सारे लेकर ये होने जा रहा है। तो इसमें हमारे ऑब्जेक्शन यही है, आप लोग नगर पंचायत बनाओ, ये हमारे खुश है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे जो 6 शेड्यूल एरिया को इंक्लूजन करना ये बेआईनी है, ये इलीगल है, ये होना नहीं चाहिए। और इसलिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये जो 6 शेड्यूल हमारे को जो प्रोटेक्शन करता है, इसको हम रहना चाहता है। 6 शेड्यूल में हम लोग रहना चाहता है, और अगर डेवलप करना है तो 6 शेड्यूल एरिया में ही डेवलप हो सकता है। और भी प्रोविजन है, करो जहाँ पे हमारे अधिकार है। और ये भी है कि अभी नगर पंचायत में हम लोग कोई भी जाना नहीं चाहता है। नगर पंचायत में क्या है, हम लोग पॉपुलेशन में बिल्कुल कम हो जाएंगे, और हमारे फैसिलिटी भी, हमारे अधिकार भी बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सब एडीसी एरिया में ही हम लोग रहना चाहते हैं। यहाँ जितने भी आप देख रहा है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल का कोई बात ही नहीं है। हम लोग एज ए इंडिजिनस पीपल, हमारे जो दुख है, इसी को बताने के लिए ये लोग सब आया है। आप लोग देख सकते हो, कोई इस ठंडा में कोई आना चाहता है, कोई किसी का मतलब खुशी है कि आंदोलन में आके सब मजबूरी में आना पड़ा यहाँ पे। कितनी देर तक रहेगा आपका रोड? ये हमारे यही है, टाइम तो हम बताया नहीं जाता है। जैसे कि अभी मैं बोलना चाहता हूँ, डिमांड तो यही है हमारा। जैसे कि ये हम लोग जैसे नगर पंचायत का जो डिमार्केशन हुआ है, पब्लिश हुआ है 31 दिसंबर को, और इससे पहले हम लोग कई बार इस लोकल का जो सिविल सोसाइटी, क्लब्स, हम लोग सब मिलकर कई मेमोरेंडम सबमिट किया है। 29 तारीख को मेमोरेंडम सबमिट देने के बाद डीएम साहब ने हम सबको नेक्स्ट दिन 30 तारीख को बुलाया है, हियरिंग के लिए बुलाया है। तो हम लोग सभी बैठ के डीएम साहब के साथ मीटिंग किया है, और सभी ने हमारा क्या है, हमने सब डीएम साहब को समझाया है। डीएम साहब ने उस दिन क्लियरली समझा है, हमारा ये एडीसी एरिया इंक्लूड हो रहा है। तो डीएम साहब ने यही आश्वासन दिया था हम लोग को कि जितने भी एडीसी एरिया नगर पंचायत में इंक्लूड हो रखा है, इसको मतलब जॉइंट विजिट वेरिफिकेशन करके, इनको एक्सक्लूशन करके फाइनल ड्राफ्ट निकालने का जो वादा किया था 30 तारीख को। तो डीएम साहब का ऑर्डर के मुताबिक डीएम साहब का तरफ से डीसीएम, पंचायत सेक्रेटरी और बहुत सारे लोग डीसीएम का तरफ से गया है स्पॉट वेरिफिकेशन करने के लिए। और हम लोग भी, जितने भी हम सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव था, हम लोग भी, और एडीसी प्रशासन से, एडीसी गवर्नमेंट से भी रेप आया था, डिप्टी सीईओ एलआरएस जो लैंड रिकॉर्ड को देखता है, वो लेकर आया है। तो डीएम साहब का ऑर्डर के मुताबिक हम लोग उस स्पॉट पे गया है जॉइंट विजिट वेरिफिकेशन करने के लिए। तो हम लोग टोटल 5 जगह पर हमने वहां पे विजिट किया है, वेरिफिकेशन हुआ है। तो डीसीएम साहब वहां पे खुद प्रेजेंट था, और हम लोग ने जो एरिया
इंक्लूशन हो रहा है, वो एरिया को हमने दिखाया उसमें। तो उसमें डीसीएम साहब ने पूरा देखा है और वादा भी किया है। वीडियो फुटेज अभी प्रेजेंट है हमारे मोबाइल में, अभी भी है। और डीसीएम साहब ने उस दिन मान के आया है कि ये एरिया यहाँ तक होगा, आगे ये जो इंक्लूशन हुआ था इनको बात करके हम बनाएंगे मैप। लेकिन गवर्नमेंट गैजेटेड नोटिफिकेशन तो हो चुका है। लेकिन क्या है, जो डीएम साहब ने जो वादा किया था, सभी जो डिस्प्यूट एरिया को ज्वाइंट विजिट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल ड्राफ्ट निकल के पब्लिश करेंगे, ये जो वादा किया था डीएम साहब ने। लेकिन जो उस दिन 30 तारीख को जो वेरिफिकेशन करने के लिए जो डीएम साहब का जो रैप गया है, डीसीएम, पंचायत सेक्रेटरी, प्रधान, जो भी गया डीएम की तरफ से जो गया था, वहां पे तो ग्राउंड पे तो ऑन ग्राउंड पे तो मान के आया है। 500 जगह पे स्पॉट वेरिफिकेशन करके जो जमीन जो एरिया जा रखा है उसको एक्सप्लोर करके निकलिंग करके मैप बना के लाया। वो वहां तो एग्री होके आया, सब जगह पर एग्री हो गया है। और जब वहां कंप्लीट होके जब आया है डीएम साहब के पास, उन लोग आया है, तो हम लोग तो आ नहीं पाया, टाइम हो गया, तो हम लोग तो वहां से ही हम लोग अपना अपना घर में चला गया है। तो डीसीएम के जब अभी डीसीएम हो गया, पंचायत सेक्रेटरी हुआ, उन सब जो है अभी डीएम साहब को क्या इंफॉर्मेशन दिया है ये तो हम लोग नहीं पता है। लेकिन इमीडिएटली ये जो रैप जो है डीएम साहब को क्या समझिया, क्या मिसगाइड किया, क्या इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन 31 को इमीडिएटली ये एकदम फाइनल ड्राफ्ट निकल के पब्लिश कर दिया है। तो ये हमारे दुर्भाग्य है कि ये हम लोग इतना ऑब्जेक्शन किया है, ज्वाइंट वेरिफिकेशन किया है, सच बातें जो है डीएम साहब के पास बताया नहीं गया है। ये क्या है, हम ये सोचते हैं डीएम साहब और हमारे जो है सोसाइटी के बीच में ये जो है दोनों के बीच में ये जो रैप है ये घोटाला कर रहा है, मेरे हिसाब से मिसलीडिंग कर रहा है। डीएम साहब को ये पूरा क्लियरली नहीं बताया, इसलिए ये हुआ है, मैं ये समझता हूं। इसलिए अभी हमारा ये भी डिमांड है, ये जो तीनों डीसीएम और पंचायत सेक्रेटरी जितने भी डीएम साहब की तरफ से जो गया है, ये लोग को इमीडिएटली यहां से ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि यही लोग अभी हमारे और डीएम साहब के बीच में घोटाला कर रहा है। रियल चीज को नहीं देखा रहा है, जो गलत को देखा रहा है। जो वहां मान के आया उस चीज यहाँ पे नहीं बताया ठीक से डीएम साहब को, तो अभी तो ये 31 को ये पब्लिश हुआ है, तो हम ये मानते हैं। तो हम सोचते हैं ये भी है, और हमारा ये जो डिमांड है, हम आशा रखते हैं हमारे डीएम साहब हमारा ये जो डिमांड है वो कंसीडर करेंगे। हमारे यही होप है, क्योंकि हमारी ये जेन्युइन है। हमारे जो 6 शेड्यूल एरिया जो इंक्लूड हो रखा है, इसको एक्सप्लोर करके वो हमारा डिमांड को कंसीडर करेंगे।